नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कट्टा कॉमर्स क्लासेस पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा निकाली गई वैकेंसी जो कि 4th ग्रेड के पदों पर निकाली गई है, उसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, क्या एज लिमिट है, क्या उसका सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या उसके लिए सिलेबस रखा गया है, इसके लिए हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे YouTube चैनल कट्टा कॉमर्स क्लासेस को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जैसे ही डालूँ वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। हम जो नोटिफिकेशन निकाला गया है राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा उसकी ओर बढ़ते हैं। यह नोटिफिकेशन आप देख रहे होंगे राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा निकाला गया है, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा। इसका जो पदनाम है वह जैसा कि मैंने अभी बताया, कार्यालय चपरासी समतुल्य पद के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती निकाली गई है 2025 में। भर्ती प्रक्रिया के नियम हम जो इसमें महत्वपूर्ण विषय उन पर जोड़ डालेंगे। जैसे कि इसका जो वेतन है, जो प्रोबेशन पीरियड है, उसमें इसका जो पे स्केल रहेगा वो 12,400 रुपये आपको प्रति माह दिए जाएंगे जब तक आपका प्रोविजन पीरियड खत्म नहीं होता। इसके बाद जैसे ही आप प्रोविजन पीरियड सफलतापूर्वक क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद आपको L1 के अनुसार 17,700 रुपये से 56,200 रुपये तक का आपको मासिक वेतन देय होगा। ये इसका वेतन हो गया। अब इसका जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो सभी काम इसके ऑनलाइन होंगे। इसके जो फॉर्म है वो ऑनलाइन ही भरे जाएंगे, ऑफलाइन नहीं भरे जाएंगे। आवेदन करने की समय सीमा, आवेदन करने की इसकी समय सीमा की बात करें तो इसके जो आवेदन है वो 27/6/2025 से शुरू हो चुके और 26/7/2025 तक चलेंगे। और इसकी जो शुल्क जमा कराने की जो तिथि है वो भी 27/6/2025 को दोपहर 1 बजे से और 27/7/2025 तक आप इसमें ऑनलाइन शुल्क जमा करा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आपको मिल जाएगी। परीक्षा के स्थान जैसे कि राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर इसकी परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी, ये इसमें बता रखा है। आगे हम इसके शुल्क की बात करें, इसकी जो फीस लग रही है वो कितनी लग रही है, तो हम बात करें जैसे कि सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, इसके लिए जो फीस है वो 650 रुपये 650 रुपये की हुई है। फिर इसके अलावा हम बात करें राजस्थान राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, EWS, इसके लिए 550 रुपये फीस है। और राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति जनजाति और भूतपूर्व सैनिक है उसके लिए 450 रुपये फीस रखी हुई है। और दिव्यांगजन है उनके लिए कोई फीस नहीं है इसमें, उनके लिए सरकार ने कोई फीस नहीं रखी है। इसके अलावा हम बात करें तो फिर इसमें और बात करें हम तो जैसे जो आरक्षित पद है उनके बारे में इसमें बता रखा है। जो सभी एग्जामों में जो छूट दी जाती है वो इसमें भी दी जाएगी, हम आगे बात कर लेंगे। जैसे कि आरक्षण के संदर्भ में बता रखा है, ये इन्होंने महिलाओं के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है सभी के लिए। और जैसे ये अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थान, इनके लिए सभी के लिए छूट दी जाएगी। आगे हम बात करें इसमें
तो आगे हम देख लेते हैं, इसमें जो महत्वपूर्ण विषय होगा उस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। जैसे कि ये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, इसमें क्या क्वालिफिकेशन रखी हुई है, तो ये साफ साफ बोल रखा है इसमें, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से सेकेंडरी पास होना आपको जरूरी है। मतलब अगर आपके पास टेंथ टेंथ की हुई है आपने किसी भी स्ट्रीम से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थान संस्कृति का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। आगे हम बात करें तो शारीरिक उपयुक्तता आपकी सही होनी चाहिए। राष्ट्रीयता में आप जैसे कि ये सेवा में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है कि भारत का नागरिक हो, नेपाल का नागरिक हो, भूटान का नागरिक हो, ये सभी इसमें नियुक्ति के लिए पात्र माने जाएंगे। आयु के संदर्भ में हम बात करें तो हम संक्षेप में रूप में बात करें तो 18 से और 40 वर्ष की आयु प्राप्त जिसने भी कर रखी है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अगर हम इसमें और देखें तो नियत अंतिम तारीख के ठीक पश्चात आने वाली जनवरी के प्रथम दिन 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपकी अगर आयु एज 18 से 40 के बीच में है तो आप इसमें जरूर अप्लाई करें। साथ ही साथ इसमें जो आरक्षण जो मतलब दिया जाएगा डिबेट आपको, जैसे अगर इसमें 5 वर्ष अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग इनको आयु के मामले में छूट दी जाएगी। वो हर जो एग्जाम में दी जाती है वही है, इसमें कोई विशेष नहीं है। आगे हम बात करें तो ये चरित्र है जो कि आपका सही होना चाहिए। कोई निरर्थता में जैसे कि हम बात करें, जैसे कि कोई पुरुष महिला अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक जीवित पति पत्नी या पति सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है, ऐसी कई नियुक्तियां है, ये निरर्थताएं हैं जिनके बारे में बता रखा है। फिर हम आगे बात करें तो परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम, ये मुख्य विषय है इसका। इसके लिए जो परीक्षा की स्कीम है हम बात कर लेते हैं। इसके लिए इसमें जो 2 एग्जाम होंगे, एक तो होगी लिखित परीक्षा आपकी, एक होगा आपका साक्षात्कार इंटरव्यू। लिखित परीक्षा होगी वो 85 नंबर की होगी, वो इंटरव्यू होगा वो 15 अंक का होगा। ठीक है, इसमें सामान्य जो लिखित परीक्षा है वो 2 घंटे में आयोजित करवाई जाएगी और बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और इसमें जो सिलेबस है वो सामान्य हिंदी एक तो आएगा, एक सामान्य अंग्रेजी और एक राजस्थान संस्कृति और बोलियां। इसमें भूगोल और आपका इतिहास शामिल नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ राजस्थान संस्कृति और बोलियां ही दे रखी है। परीक्षा में कुल 85 अंक का पेपर होगा और 85 अंक में क्या क्या आएंगे, जैसे कि सामान्य हिंदी है वो आएगी आपके 50 नंबर की, सामान्य अंग्रेजी है वो आएगी 10 नंबर की और 25 नंबर में आपकी राजस्थान संस्कृति और बोलियां आएगी। लिखित परीक्षा OMR के माध्यम से आयोजित करवाई जाएगी। ठीक है, फिर अगर आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू में आपको वही 15 मिनट का आपका इंटरव्यू होगा और न्यूनतम जो आपको क्वालिफिकेशन मार्क्स रखे हैं वो 40 अंक रखे हैं। इतने तो आपको लाने
होंगे और अन्य अभ्यर्थी को 45 अंक प्राप्त करने होंगे। आगे हम बात करें तो प्रवेश पत्र, जैसे कि ये अभी जैसे ही हाई कोर्ट के द्वारा इसकी जो सूचना है परीक्षा की जैसे आयोजित होती है, तो उससे पहले आपको प्रवेश पत्र के बारे में बता दिया जाएगा। इनकी जो वेबसाइट है वहाँ से अपलोड कर दिए जाएंगे, इस पे वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हम बात करें इसमें तो इसकी जो वेबसाइट है वो www.scrag.nic.in, इस पर आप जाकर संपर्क देख सकते हैं। ये हमने पूरा नोटिफिकेशन देख लिया। अब हम बात करें तो इसमें कोई खास विषय नहीं है, सभी हमने महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत कर ली। अब हम बात करें जैसे कि इसमें राजस्थान संस्कृति के 25 अंक आ रहे हैं, 25 प्रश्न आएंगे। तो जो 25 प्रश्न है वो बहुविकल्पी आएंगे। तो हम देखें तो इस पे जैसा कि हम बात करें जैसे कि इस तरह के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जिनके आपको सही उत्तर देने। ये 25 नंबर के राजस्थान संस्कृति बोलिया इस टॉपिक में से 25 प्रश्न आएंगे। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको मेरे इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कट्टा कॉमर्स क्लासेस के माध्यम से आपको यह पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसमें आज तक के जितने भी PYQ क्वेश्चन हैं, जितने भी RPSC ने या अधीनस्थ बोर्ड ने किसने भी एग्जाम करवाई हो, उन सभी के PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और अधिकतर एग्जामों में PYQ ही पूछे जाते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो फ्री में प्रोवाइड करवा दी जाएगी आपको, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। बस अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको हमारे YouTube चैनल कट्टा कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करना है और एक टारगेट रखा है 2000 सब्सक्राइब का। जैसे ही हमारे YouTube चैनल पर 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं, ये टारगेट कंप्लीट हो जाता है, वैसे ही आपको यह PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और अगर और अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है, आपका प्यार और मिलता है, तो हिंदी की PYQ भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएंगे इसी चैनल के माध्यम से, जो कि 50 नंबर में आ रहे हैं। आप PYQ की देखिए, जैसे कि आपका टॉपिक है लोकवाद्य संगीत जीवी जातियां, यह आपका टॉपिक है। हम इसमें बात करें तो जैसे कि ये प्रश्न है, चौतारा कामायचा कौन सी लोकवाद्य परंपरा से जुड़े हुए हैं? तो यही प्रश्न कृषि पर्यवेक्षक में आया हुआ है 2021 में। यही प्रश्न उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 में आया हुआ है। जैसे और बात करें तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है, तो यह जेल प्रहरी में आया हुआ है, स्टेनोग्राफर परीक्षा में आया हुआ है। साथ ही साथ इनके जो आंसर है वो आपको नीचे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे इसका आंसर ये है। तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको हमारे इसी YouTube चैनल कट्टा कॉमर्स क्लासेस पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसका टारगेट है मात्र 2000 सब्सक्राइबर। जैसे वो पूरे हो जाते हैं, आपको इसी चैनल के माध्यम से ये PDF प्रदान कर दी जाएगी। इस वीडियो में इतने, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी हमारी ये जो
सिलेबस है, इस पे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे। इस पे विस्तृत रूप से नोटिफिकेशन नहीं दिया हुआ, हम उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।